ये कहानी है एक ऐसे किसान की जो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, जिसके बिना एक पल भी काटना उसके लिए बहुत मुश्किल था। पर दुर्भाग्य से एक दिन उसकी बीवी बहुत बीमार पड़ गई। उसने उसका बहुत इलाज करवाया, पर वह किसान उसे बचा नहीं पाया। आखिर में वह उसे छोड़कर चली गई। उसके पास एक घड़ी थी जो उसकी बीवी ने बड़े ही प्यार से उसे गिफ्ट करी थी। उसकी बीवी की याद में उस किसान के पास वही घड़ी सबसे बड़ा अनमोल तोहफा थी। वह किसान एक पल के लिए भी उस घड़ी को अपने आप से अलग नहीं करता था। उसमें उस किसान की जान ही बसती थी। एक बार की बात है, वह किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। ये फसलें काटने का समय था। पूरा खेत फसलों से लहरा रहा था। वो फसलें काट ही रहा था कि अचानक उसने देखा उसकी बीवी की निशानी, वो घड़ी उसके पास नहीं है। वो परेशान हो गया, खेत में चारों तरफ ढूंढने लगा, पर फसलें इतनी बड़ी थी कि उनके बीच में वो घड़ी उसे कहीं नहीं मिली। वो उदास होकर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा और बोलने लगा, हे भगवान, यही तो मेरी बीवी की आखिरी निशानी थी, तूने वो भी मुझसे छीन ली। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसकी नज़र कुछ बच्चों पर पड़ी जो पास में ही खेल रहे थे। उसने उन सब बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि जो भी मेरी घड़ी को इस खेत में से ढूंढ कर लेकर आएगा, उसे मैं एक बहुत बड़ा तोहफा दूंगा। ये सुनकर बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो सब उस किसान के खेत की तरफ भागे जिसमें उस किसान की घड़ी खोई हुई थी। सब बच्चे काफी देर तक ढूंढते रहे, पर किसी को सफलता नहीं मिली। सब मायूस होकर किसान के पास वापस लौट आए। किसान बहुत हताश हो चुका था। वो उस घड़ी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। वो अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। तभी अचानक एक बच्चा उसके पास आया और उसे एक बार और घड़ी ढूंढने के लिए कहा। किसान ने उसकी तरफ देखा। उस बच्चे में एक अजीब सा तेज था। किसान ने उसे जाने की अनुमति दे दी। थोड़ी सी देर में ही वह बच्चा उस किसान के पास वापस आ गया। उसको देखकर किसान बहुत आश्चर्य से भर गया, क्योंकि उस बच्चे के हाथ में वह घड़ी थी जो किसान के लिए उसकी जिंदगी से भी बड़ी थी। किसान बहुत खुश हुआ और उस बच्चे को अपने गले से लगा लिया। उस किसान ने बच्चे से बड़े ही प्यार से पूछा, ये तुमने कैसे किया, जबकि सब बच्चे घड़ी ढूंढने में असफल हो गए थे। उस बच्चे ने बड़े ही मासूमियत से जवाब दिया, बाबा, मैंने तो कुछ नहीं किया, बस जमीन पर शांत होकर बैठ गया। थोड़ी देर में मुझे घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दी और बस उसी दिशा में जाकर देखा और मुझे घड़ी मिल गई। ये कहानी दिखने में बड़ी ही साधारण सी मालूम होती है, पर एक बहुत ही डीप मैसेज हम सबके लिए छोड़ती है। जब हमारा माइंड पूरी तरीके से शांत और पीसफुल रहता है, तब हम अपनी लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बड़े ही आसानी से निकाल पाते हैं। जैसे कंप्यूटर के बैकग्राउंड में बहुत सारे प्रोग्राम और विंडोज एक साथ रन करते हैं, जिसकी वजह से कंप्यूटर हैंग हो जाता है और उसकी परफॉर्मेंस लगातार डिक्रीज होती जाती है। ठीक वैसे ही हालत हमारे माइंड की है, जिसमें हर समय बहुत सारे अनवांटेड थॉट्स चलते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा माइंड कभी भी रियल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं निकाल पाता। तो जैसे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए उसे फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक वैसे ही हमारे माइंड को भी टाइम टाइम पर थॉटलेस स्टेट यानी साइलेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हर दिन कुछ समय के लिए ही सही, पर अपने माइंड को पीसफुल और शांत रखें। कुछ टाइम साइलेंस में रहिए, मतलब ना बाहर कोई आवाज़ हो, ना ही आपके अंदर कुछ आप बोल रहे हो। इसे ही मेडिटेशन कहते हैं। जब आप डेली कुछ टाइम के लिए साइलेंस में रहते हैं, तब देखना आपका माइंड कितना शार्प और एक्टिव रहता है। अब आप बड़ी से बड़ी सारी प्रॉब्लम्स का चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आपका माइंड पूरी तरीके से स्टेबल होता है, तब आप सिर्फ वो थॉट अपने माइंड में लेकर आते हैं जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो अब आपका माइंड पूरी पावर उसे एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर निकाल देगा।
पर डेली लाइफ में हमारे साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारा माइंड बहुत सारे प्रोग्राम्स और थॉट्स एक साथ चलाता रहता है। इसलिए हमारा माइंड कभी भी एक प्रॉब्लम पर पूरा फोकस नहीं कर पाता, और जिसकी वजह से ही हम लाइफ में सही डिसीजन नहीं ले पाते। तो इस पूरी स्टोरी का जो एसेंस है, यदि उसे एक लाइन में कहा जाए तो वह सिर्फ इतना है कि आप जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। बस अपने माइंड को सही डायरेक्शन देना ज़रूरी है।